हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास BA फाइनल ईयर है और आज हम कुबला खां की समरी करने जा रहे हैं। कुबला खां समरी गिव्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फेमस रोमांटिक पोइम कुबला खां। कुबला खां की जो समरी है वो हमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताती है रोमांटिक पोइम कुबला खां के बारे में। द पोइम टेल अस अबाउट द किंगडम ऑफ कुबला खान। ये इस पोइम में हमें कुबला खान का जो किंगडम है उसके बारे में बताया गया है। वी लर्न अबाउट अ मिथियाकल सिटी नोन एज झंडू। वहाँ पे हमें पता चलता है कि वहाँ पे जो सिटी है उसका नाम क्या है, झंडू है। द पोइम डिस्क्राइब कुबला खां एज ए पावरफुल रूलर। पोइम हमें बताते हैं कि कुबला खां एक बहुत पावरफुल रूलर है। हु हैज़ ग्रेट कमांड, जिसकी बहुत ग्रेट कमांड है। ही इज़ अथॉरिटिवनेस लाइज इन द फैक्ट दैट, उसकी जो अथॉरिटी है वो इस फैक्ट में लाई करती है, इस फैक्ट में है कि ही कैन ऑर्डर फॉर द प्लेजर डैम टू बी बिल्ट ऑन मियरली एन ऑर्डर, कि उसके ऑर्डर पे एक प्लेजर डॉम बनाया जा रहा है। ठीक है, दिस प्लेजर डॉम इज़ नो लेस दैन अ मिराकल। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है एज इट कंपैरिजन ऑफ केव्स ऑफ आइस, जैसे कि केव्स ऑफ आइस है, आइस की गुफाएं हैं, उनकी तरह उनसे कम नहीं है उसका जो प्लेजर डॉम है। What's miraculous is that it is present in the sunny area। उसने जो बनाना है, नई जो बिल्ड करवाना है वो एक सनी एरिया में है, उस एरियाज को इस पोइम में डिस्क्राइब किया गया है। कुबला खां समराइज डिस्क्राइब दीज रेयर डॉम, मोर एवर इट ऑल्सो ब्यूटिफुली इलिस्ट्रेटेड द रिमोट लैंड पे है कैप ऑफ झंडू। द पोइम कंप्राइजेज ऑफ ग्रीन सनी स्पोर्ट्स। वहाँ पे मतलब जो आसपास सनी ग्रीनरी है, ब्राइट गार्डन्स है, ब्लूम्स लेडन ट्रीज हैं, मच मोर, इनसे भी ज़्यादा है। यू कैन इमेजिन अ ब्यूटिफुल विजन ऑफ द लैंड। आप एक बहुत ही अच्छा ब्यूटिफुल लैंड को विजन इमेजिन कर सकते हो थ्रू द मेयर डिस्क्रिप्शन ऑफ इट इन झंडू समरी। जो कुबला खां की समरी में हमें बताया गया है, आप उसके अकॉर्डिंग जब इमेजिन करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुबला खां समरी एक्सप्लेन्स द पोइम बाय, ये पोइम S.T. कॉलरिज द्वारा लिखी गई है। फ्रेगमेंट है ड्रीम का एक। ही हैज़ आफ्टर रीडिंग अबाउट कुबला खां फ्रॉम अ बुक, उसने एक सोने से पहले उसने एक बुक पढ़ी थी जिसमें कुबला खां के बारे में बताया था। ही वॉज वेरी ब्यूटिफुली इमेजिन्स, उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत ब्यूटीफुल है और वो प्लेस को डिस्क्राइब कर रहा होता है जैसे जैसे वो पढ़ रहा है। फर्स्ट स्टेंजा जो है वो कहाँ से शुरू होता है? फर्स्ट स्टेंजा जो है हमारा वो बिगिन्स विद द पोइट इमेजिंग कुबला खां इन द सिटी ऑफ झंडू। फर्स्ट में हमें पता चलता है कि कुबला खां है जो एक झंडू की जो सिटी है उसके बारे में इमेजिन कर रहा है। ही सिट्स देयर वाइल कमांडिंग फ्रॉम हिज लैविश पैलेस टॉम, वो वहाँ पे बैठा एक पैलेस बनाने का सोच रहा है। ह्यूज रिवर ऑफ अल्फ, वहाँ पे एक रिवर है अल्फ जो वहाँ पे फ्लो कर रही है और सी में जाके मिक्स हो जाती है। टॉल टावर्स हैं, वॉल्स हैं जो इस कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रही हैं। गार्डन्स हैं वहाँ पे, ठीक है, प्लांट्स हैं। कुबला खां उसको समराइज़ करता है और बताता है कि वहाँ पे ओल्ड फॉरेस्ट भी हैं जो ग्रीन ट्री से कवर है और उनमें सनलाइट है जो वो शाइन करती है। सेकेंड स्टेंजा है जो उसमें हमें टेक अस थ्रू अ डीपर इमेजिनेशन डिस्क्राइबिंग डिवाइन क्रिएटिविटी, डिवाइन क्रिएटिविटी में ले जाता है वो। द स्लूपिंग हिल, जो पहाड़ी की जो यहाँ ये पहाड़ी है, ये जो नीचे आना होता है इसको स्लूप बोलते हैं। तो ये स्लूपिंग हैव बीन, ये जो स्लूप है पहाड़ी की, ये स्लूप्स हैं। यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स हैं, रिफ्ट्स हैं एंड मोसेस, ये सब पहाड़ियाँ हैं जो ग्रीन प्लांट से कवर्ड हैं। He compare he compares it to the wild and natural love of the women crying in the memory of her dramatic lover। और वो कंपेयर करता है कि जो वाइल्ड और नेचुरल लव है विमेन का वो अपने लवर की याद में उनको याद कर रही हैं। जो रिफ्ट है वो एंडलेस है इस धरती पे, जिनकी ब्रीथिंग है जो वो थ्रू आउट है। मोर ओवर देयर इज़ ऑल्सो अ होली रिवर, यहाँ पे एक हॉली रिवर भी है जो कि वुड्स से बहती हुई वैलीज में जिगजैग करती हुई जाती है। नेक्स्ट एंजर्स में हमें ह्यूमन क्रिएटिविटी और डिवाइन क्रिएटिविटी का कम्बिनेशन दिखाया गया है, इसलिए इट्स रिजल्ट इन आर्टिफैक्ट। इसलिए ये पोइम है जो आर्टिफैक्ट है। कुबला खां कैन हियर द वॉइसेस ऑफ हिज डिक्रीज नेस्टर्स फॉर टेलिंग अबाउट द फ्यूचर वॉर, और उस कुबला खां को अपने अनेस्टर्स की चेतावनी भी मिल रही है कि फ्यूचर में वॉर होगी।
दस द पोइम, इसलिए भी पोइम डिस्क्राइब करती है शेडो ऑफ द लग्जरियस प्लेस टॉम फ्लोटिंग इन द एयर, जो एक लग्जरियस पैलेस टॉम है जो कि एयर में फ्लोटिंग कर रहा है। द पॉइट ऑल्सो डिस्क्राइब इट एज ए मिराकल, पॉइट इसको एक मिराकल चमत्कार मानता है बिकॉज ऑफ इट द सनी लोकेशन, क्योंकि एक सनी लोकेशन पे और आइस केव को एग्जिस्ट होती है। फाइनली जो लास्ट स्टेंज है वो हमें बताता है पॉइट के ड्रीम के बारे में। ही सा, उसने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए देखा। शी इज़ अ ब्लैक गर्ल, वो एक ब्लैक गर्ल थी जो कि इथियोपिया से रहने वाली थी। जब वो इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी और माउंट अबेरा का सॉन्ग गा रही थी, दिस एक्सप्रेसेस द पॉइट एज ही सेज ही इज़ नॉट, उसको ऐसे लग रहा था पॉइट को कि जैसे वो उसको कह रही हो शी इज़ अ ब्लैक गर्ल। ठीक है, ये दोबारा से आ गया बेटा। दिस पॉइंट ही इज़ नॉट कैपेबल ऑफ रिव्यूइंग हर साइनोनियम्स एंड साउंड इन हिम, तो उसने कभी ऐसी आवाज़ और ऐसा म्यूज़िक पहले कभी सुना नहीं था कुबला खान ने। दिस इज़ अ रेयर एज ही कंसीडर हर सुपीरियर, उसको बहुत ही रेयर था ये सुनने में और बहुत ही सुपीरियर थी वो, विच वॉज अनकॉमन बैक दैम, जो कि अनकॉमन थी मतलब सुपीरियर थी। ही होप्स ही कुड हैव द सेम, उसको ऐसा था कि जैसे इस लड़की ने इतना म्यूज़िक अच्छा बजाया, मैं अपने नए बना रहा हूँ जो किंगडम, उसमें वो ऐसा सॉन्ग हो। दस दिस वुड मेक हिम मोर अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग टू द ऑडियंस, ताकि उसकी ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। ही विशेज़ दैट इट वुड रिजल्ट इन द ऑडियंस अप्रिशिएटिंग दिस पोइट्री एंड प्रेज हिम, उसको उम्मीद थी कि जो मेरी ये पोइट्री है लोग उसकी प्रेस करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे। दे विल बी एबल टू इमेजिन थिंग्स डीपली एज ही डज, उसको लगा कि जैसे मैं चीज़ों को इमेजिन करता हूँ वैसे भी लोग भी इमेजिन कर सकें। वुड अचीव पैराडाइज बाय बिल्डिंग द डॉम एंड हैविंग द साइनोमियल, तो उसको ऐसा था कि वो बिल्डिंग मैं जो बनाऊंगा उसको मैं अचीव कर सकूं। तो इसका कंक्लूज़न है कि कुबला खान समरी टेक्स अस थ्रू द ब्यूटीफुली लैंड ऑफ झंडू, एक बहुत ही अच्छी लैंड है झंडू के पास ले जाता है जिसको वो अच्छे से डिस्क्राइब करता है। थीम है जो इसका मैन लॉन्ग विद नेचर, इसका थीम है कि आदमी है जो वो नेचर के साथ जुड़ा रहता है। इट्स अ हाईली रोमांटिक पोइम, ये एक बहुत ही रोमांटिक पोइम है, फोर्सिंग ऑन ह्यूमंस एंड नेचुरल फोर्स ब्यूटीफुली, जो ह्यूमन और नेचर की जो ब्यूटी है उसको आपस में इकट्ठा करती है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये पोइम समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसकी पोइम मैं पहले करवा चुकी हूँ और समरी मैंने करवा दी है, इसको आप अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हो क्योंकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। फिर भी कहीं से कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को मैसेज करके कभी भी पूछ सकते हो। ओके ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।